नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। एसपी9 न्यूज में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि पहले चरण का मतदान होने के बाद किस पार्टी का सबसे भारी नुकसान हुआ है। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा है। आइए आपको बताते हैं कि जो सर्वे आ रहे हैं, जो लोगों के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के रुझान आ रहे हैं, उससे साबित होता है कि बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे, समझाते हैं। बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है, गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद, इन जगहों पर पिछले बार से कम वोटिंग हुआ है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लोग बीजेपी को चाहते, अगर लोग बीजेपी के साथ खड़े उतरते तो कम से कम पिछले के मुकाबले ही उतना ही वोट देते, लेकिन उससे भी कम हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से नेता खलबला रहे हैं, नेता बौखला रहे हैं, उनके बयान जिस तरह से आ रहे हैं, इससे भी साबित किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस जोश जुनून में कह रही है, सपा जिस जोश जुनून में कह रही है, उसे साफ पता चलता है और उनके इंटेंशन और उनके इंप्रेशन से पता चलता है और उनके कॉन्फिडेंस से कि शायद उनके पक्ष में हो। खैर, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। दूसरी बात, अगर साहिबाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुनील शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वहीं अमरपाल शर्मा की बात करें तो वो सपा के प्रत्याशी हैं, तो दोनों में कांटे की टक्कर थी। हमने दोनों से बातचीत की तो भी कहीं ना कहीं जो सुनील शर्मा है उसे लोग नाराज देखे हैं। खोरा, पसुंडा, इन दो जगह ऐसे हैं जहां लोग बहुत नाराज थे, तो यहाँ से अमरपाल शर्मा को पूरा जो है समर्थन किया है। ब्रिज चौक है एक, वहां से भी पूरा इनको समर्थन किया है। लेकिन ये 3 जगहों पर बीजेपी की नुकसानदेही ये साबित करती है कि भारी नुकसान बीजेपी को हुआ है। लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें, तस्वीरें, सवाल का जवाब क्लियर तब होगा जब इनके नतीजे आ जाएंगे। अब वो 10 मार्च तक इंतजार करना होगा और इसके बाद अब दूसरे चरण के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं, नेता तैयारियां कर रहे हैं। अब दूसरे चरण में किस पार्टी को फायदा होता है, नुकसान, ये 14 के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले फेज में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। खैर, देखते हैं कि कितना नुकसान है, कितना फायदा हुआ, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए देखते रहे एसपी9 न्यूज। नमस्कार।